ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं योगेश त्यागी फिजिक्स लेक्चरर टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो बेटा क्लास 12 CBSE इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्लास होगी आज। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, या ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने कैपेसिटर से स्टार्ट किया था। तो बेसिक प्रिंसिपल आपको कैपेसिटर का हम बता चुके थे। आज हम पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा क्या होता है, तो सुनो बेटा, इसमें दो मेटलिक प्लेट्स होती हैं जिनकी ज्योमेट्री सेम होती है। ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा, सेम, और एरिया भी कैसा होता है बेटा, सेम। ठीक है बेटा, दो मेटलिक प्लेट्स जिनकी ज्योमेट्री और एरिया सेम होती है, और इसमें से एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है और उतनी ही डेंसिटी का नेगेटिव चार्ज यहां इंड्यूस हो जाता है। ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में था। इसकी सेकंड प्लेट को क्या कर देती है बेटा, ग्राउंडेड, और ये दोनों प्लेट एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसके लिए इसकी चार्ज डेंसिटी को मैं किससे लिख दूंगा, प्लस सिग्मा। ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस सिग्मा। और इनके बीच का डिस्टेंस अपन स्मॉल रखते हैं, इसे कहते हैं स्मॉल डी। यानी दो मेटलिक प्लेट्स जिनकी ज्योमेट्री सेम, एरिया सेम, एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, दूसरी पर उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इसकी आउटर सरफेस को ग्राउंडेड कर देते हैं, बीच का डिस्टेंस स्मॉल होता है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या कहलाता है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बेटा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे, मैं फिर आपको ये बता देता हूँ। इसके 3 रीजन होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन, ऐसे समझ लीजिए आप। अब इसको हटा दीजिए। तो बेटा फर्स्ट रीजन में अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी बेटा, इधर होगी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर होगी बेटा, इधर होगी, राइट। और हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, किसी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप पढ़ चुके हैं किसी इंसुलेट प्लेट के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से यहाँ कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट बेटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, डायरेक्शन अपोजिट है, तो सिग्मा की जगह आपने सर माइनस सिग्मा क्यों नहीं रखा। तो बेटा माइनस सिग्मा की वजह से ही तो डायरेक्शन अपोजिट हुई है। यदि आपने डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया है तो आज आप सिग्मा की जगह माइनस सिग्मा नहीं रखेंगे, क्योंकि माइनस इसी की वजह से आया है। कैसे, अगर हम एक ही जगह पर डायरेक्शन का यूज करते हैं, यदि आपने यहाँ माइनस सिग्मा रख दिया तो मैं सूत्र में क्या लिखोगे, प्लस। तो सिग्मा की जगह माइनस सिग्मा रखने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा, राइट बेटा। जैसे सपोज थोड़ी देर के लिए सोचो आप, अगर ये भी प्लस होता, ये टोटल चार्ज प्लस होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण इधर आती और इसके कारण भी इधर आती, इधर ही आती।
तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाता, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब अगर सिग्मा की जगह क्या है बेटा माइनस सिग्मा, तो यहाँ माइनस रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ देखिए यहाँ बात करें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी किधर होगी, इधर, और इसके कारण किधर होगी, इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। यहाँ कोई यूनिट चार्ज है तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए बेटा, यहाँ अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला इसको क्या करेगा, रिपल्स करेगा, और ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसका मान हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट बेटा, बिकॉज ऑफ E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए बेटा, एयर के लिए है। किसके लिए है, एयर के लिए। और हम जानते हैं कि अगर इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, V है, तो V बराबर होता है E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा, स्मॉल d। राइट बेटा, थोड़ा मेरा तबीयत खराब है इसलिए मैं थोड़ा स्लोली बोल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा V बराबर E इंटू डी। तो V बराबर बेटा E की वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और सिग्मा क्या है बेटा, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी वैल्यू होती है सिग्मा बराबर, जब आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिग्मा बराबर क्या लेंगे बेटा, इस पर अगर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, तो सिग्मा बराबर आ जाएगा Q अपॉन ए। यहाँ से आ जाएगा V बराबर Q अपॉन ए। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेस, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। राइट बेटा, इन दिस कंडीशन तो C क्या होगा बेटा, C बराबर होता है Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V। इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा बेटा, C बराबर Q अपॉन V की वैल्यू क्या आएगा, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो जो हो जाएगा बेटा Q अपॉन Q D A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल, बेटा ये आ जाता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये है बेटा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये है बेटा किसी पैरेलल प्लेट जिसके बीच में एयर हो, उसके लिए कैपेसिटी है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है बेटा कि जो कैपेसिटी है वो चार्ज पर और पोटेंशियल पर, चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं कर रही है। कैपेसिटी चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं कर रही है। ये किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। यानी कैपेसिटी का मान पैरेलल प्लेट की जो प्लेट एरिया है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यदि आप एरिया बढ़ाओगे प्लेट्स का तो C बढ़ेगा, और डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डिस्टेंस को आप कम करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी। इसलिए हम पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन में क्या यहाँ पर देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या करते हैं बेटा, प्लेट्स की डिस्टेंस को कम से कम रखते हैं और एरिया ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं ताकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो ये तो बात थी किसकी बेटा, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन का, जब इसके बीच में क्या हो, एयर हो। अब हम बात करते हैं बेटा कि जब इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, तो समझिए बेटा जरा, अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। राइट बेटा, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। देखिए बेटा, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है ये पोलर और नॉन पोलर होता है। कैसा होता है बेटा? पोलर और नॉन पोलर होता है। पोलर और नॉन पोलर को हम आपको बताएंगे। एक होता है पोलर और एक होता है बेटा नॉन पोलर। राइट बेटा, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में सिर्फ बता देता हूँ। वैसे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, पर आपको पहले नॉन पोलर और पोलर को समझना होगा। तो बेटा पोलर क्या होता है? पोलर ये होता है जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये, जिसके एटम्स के पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो होते हैं उनका सेंटर अगर एक ही बिंदु पर आता है। सुने बेटा, सुने ध्यान से, ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों का सेंटर एक ही बिंदु पर होता है तो इसे कहते हैं बेटा नॉन पोलर। क्या कहते हैं? नॉन पोलर। इसमें क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटा? एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव होता है। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं बेटा, तो ये डिस्प्लेस हो जाते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चला जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव आ जाता है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं, यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। राइट बेटा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड्यूस होता है किसमें हो रहा है बेटा? नॉन पोलर। और पोलर क्या होते हैं बेटा? पोलर होते हैं जिसमें पॉजिटिव आयन का सेंटर और नेगेटिव आयन का सेंटर अलग अलग होते हैं, जिनके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के सेंटर एक दूसरे को कोइंसिडेंट नहीं करते हैं। तो ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं विदाउट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड न होते हुए भी इनमें क्या होता है बेटा? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल सेल्फ उपस्थित होता है। पर सुने ध्यान से, अगर इसे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव डिस्प्लेस हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, तो बीच का डिस्टेंस बढ़ जाने से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब बेटा क्या होता है कि जब हम इस प्रकार के पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डालते हैं तो क्या होगा? देखिए बेटा, इधर अगर हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पर यहाँ क्या है बेटा? प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, और ये क्या है? ग्राउंडेड, और बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? स्मॉल डी। राइट, हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं। ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो K मान लेते हैं या इसे एप्सिलॉन R बोलते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको बोलते हैं? या इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, या इसे स्पेसिफिक इंड्यूस्ड कैपेसिटी कहते हैं। राइट बेटा, तीनों एक ही नाम है। इलेक्ट्रिक, देखो यहाँ पर क्या बनाया? डाइलेक्ट्रिक, तो इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, और इसे हम स्पेसिफिक इंड्यूस्ड कैपेसिटी भी कहते हैं। राइट बेटा, आइए जैसे इसको बढ़ते हैं तो मैंने क्या बोला कि इसके मॉलिक्यूल जो हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होंगे? डिस्प्लेस होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली सपोज क्या है बेटा? E1,
ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये E1 कब है बेटा, जब इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था, राइट बेटा। जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम बनेंगे तो ये कौन सा टर्मिनल है बेटा, प्लस, तो प्लस की तरफ माइनस वाले, और यहाँ क्या आएगा, ऐसे आ जाएंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ बेटा माइनस आएगा, सॉरी, ऐसे यहाँ माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार इसके मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे। मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ तो नेगेटिव चार्ज होंगे, और जो नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इस वाले सिरे पर सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिव साइन, क्या बचेगा, नेगेटिव, और इधर क्या बचेगा बेटा, पॉजिटिव। तो बेटा डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटेड मीडियम होते हैं। अंतर इतना होता है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक बिहेवियर को बताते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो आप देखिए, अब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये, और इसको मैं लिख देता हूँ किससे, EP से। E का मतलब पोलराइजेशन, पोलराइजेशन यानी उसका ध्रुवण हुआ है, और इस पर चार्ज डेंसिटी को मैं माइनस सिग्मा P, और इस पर क्या हो जाएगी, प्लस सिग्मा P, राइट बेटा। अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्योंकि यह इसके अपोजिट है, तो ये हो जाएगी E1 माइनस EP, राइट बेटा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। और बेटा यहाँ से आ जाएगा E बराबर, इसके लिए आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन, और इसके लिए आ जाएगा सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन। कई बुक्स में यहाँ एप्सिलॉन भी लेते हैं, हम यहाँ एप्सिलॉन नोट ले रहे हैं, क्योंकि जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी इफेक्ट किस में होगा, एयर में ही होगा। इस वाले डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी एयर के रेस्पेक्ट में होगा, इसलिए एयर के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं यहाँ पर। तो E बराबर एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, राइट बेटा। अब मुझे बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से है, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक में E बराबर हो जाएगा बेटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन, और इसको लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r, और मैं एप्सिलॉन r की जगह क्या लेगा बेटा, k लेगा, राइट बेटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट बेटा। अब आप क्यों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट k बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो सिग्मा माइनस सिग्मा P बराबर आ गया सिग्मा अपॉन k, राइट बेटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं, राइट बेटा। अब आप मुझे बताइए कि ऐसी स्थिति में अपने पास ये आया सिग्मा माइनस सिग्मा P बराबर क्या आया बेटा, ये आया। इसके बाद हम क्या जानते हैं बेटा कि वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सपोज हमारे पास है वैक्यूम में E1, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन, E1 बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और अगर हम ये जानते हैं तो V
बराबर क्या हो जाएगा बेटा, v बराबर हो जाएगा वैक्यूम के लिए E1 इनटू बीच का डिस्टेंस, तो v बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू d। और जैसा कि हम जानते हैं कि वैक्यूम के लिए मैं लिख देता हूं बेटा c नॉट, तो c नॉट बराबर क्या आता है, c नॉट बराबर आता है एप्सिलॉन नॉट a बाई d। ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए मैंने बताया था कि c नॉट बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 4। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक के लिए बात करेंगे बेटा, तो V बराबर कितना आ जाएगा, E डॉट D, राइट बेटा, और V बराबर E का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू D। और बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D। अब सुने आप, एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हम सब जानते हैं। एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं बोलो, एप्सिलॉन के लिए हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू k, एप्सिलॉन नॉट इनटू k। और सिग्मा बराबर बेटा क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा q अपॉन a, तो q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k इनटू d, राइट बेटा यहाँ तक, ओके। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा बेटा, हम जानते हैं कि v बराबर e इंटू डी है, क्या है, v बराबर e इंटू डी, इसका मान आ गया q d बटे a एप्सिलॉन नॉट k। तो प्रेजेंस में c बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन v, तो q अपॉन v का मतलब हो जाएगा q d, और ये हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट k, q से q कैंसिल, तो ये बचेगा c बराबर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन v इनटू k। और इक्वेशन 4 से वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन 4 से वैल्यू रख देंगे, तो बेटा ये हो जाएगा c बराबर k इनटू c नॉट, या इसे लिखा जा सकता है k बराबर c अपॉन c नॉट। और k क्या है बेटा, k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कैसी होती है, ग्रेटर होती है। तो अगर 1 से ग्रेटर है तो इसमें से कौन बड़ा हुआ, c इज ग्रेटर देन c नॉट। इसका मतलब यदि आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरोगे तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, किस रूप में हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यानी जो एयर में कैपेसिटी होती है उसकी k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी इन मीडियम। इसका मतलब मीडियम भरने से क्या हो जाता है बेटा, c यानी कैपेसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, राइट बेटा। एक हम बात कर लेते हैं आज की क्लास, और वो है बेटा अपना पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर, राइट बेटा। तो जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है बेटा, ये क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो ये होता है बेटा कैपिटल P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल E, मतलब पोलराइजेशन वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने के बाद हमने जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो था E बराबर E1 माइनस E2। तो ये था रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था विद द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड था किसकी वजह से, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पोलराइजेशन की वजह से। तो ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसे लिखा जाता है बेटा P बराबर काई E, E लिख लेते हैं इसको, और यहाँ एक एप्सिलॉन और आता है। अगर एप्सिलॉन नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इसका कारण क्या होगा। ये जो काई है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये होती है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के
डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इलेक्ट्रिक बिहेवियर को बताती है। किसको बताती है बेटा? इलेक्ट्रिक बिहेवियर को बताती है। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बिहेवियर को बताती है। और अगर यहाँ पर वैक्यूम हो, क्या हो बेटा? वैक्यूम होगा तो वैक्यूम के लिए टाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0 आएगी। वैक्यूम के लिए टाई की वैल्यू 0 आएगी, अर्थात पोलराइजेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होगा तो उसका पोलराइजेशन नहीं होगा। और पोलराइजेशन टॉपिक लेकर के मैं जल्दी आऊंगा बेटा, तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि पोलराइजेशन कैसा होता है। ठीक है, तो इसके लिए टाई का मान क्या हो जाएगा? 0। जो टाई है बेटा, ये डायमेंशनलेस यूनिट होती है। ये डायमेंशनलेस यूनिट होती है, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, अर्थात इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो अगर मैं एप्सिलॉन नहीं लिखता तो टाई की फिर यूनिट भी आती है, डायमेंशन आती है। एप्सिलॉन लिखने से टाई की न तो कोई डायमेंशन आएगी और ना ही कोई यूनिट आएगा। हाँ, अगर हम ये बात करें, क्या अगर हम ये बात कर लें कि कई की जगह पर P काई ई ही लिखा जाता है, ध्यान, ये रिलेशन सही है, लेकिन ये तब लिखा जाएगा जब ई जो होगा वो एक्सटर्नल फील्ड होगा। कौन सा फील्ड होगा? ये वाला एक्सटर्नल फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी E1। जब आप किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए P को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करोगे एक्सटर्नल फील्ड के, तो केवल काई ई आएगा, और जब रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल करोगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन ही आएगा। ये ध्यान रखना है। तो अभी हम किससे पढ़ रहे हैं? एप्सिलॉन काई ई क्या है? रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट बेटा। अब जो P होता है बेटा, इसको कैसे डेफिनेट करते हैं? तो जो P होता है, ये होता है बेटा, जो अभी हमने यहाँ पर किया था, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि यदि नॉन पोलर होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाता है? डिस्प्लेस। इसमें क्या बन जाता है? इसमें बन जाता है एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब डिस्प्लेस हो जाता है तो बन जाता है इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बन जाता है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो सुनिए बेटा, P जो होता है वो होता है इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम, यानी पर इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। तो ये होता है P बराबर इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक क्या होता था? Q इंटू 2a, यानी बीच का डिस्टेंस तो Q की जगह आ जाएगा QP, यानी ये वाले, और इंटू बीच का डिस्टेंस d आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू d, से d कटेगा तो क्या बचेगा? QP अपॉन a, और ये क्या होता है? सिग्मा P। इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा P हो जाएगा। तो अब देखिए आप यहाँ से अगर मैं इससे आगे की तरफ एक रिलेशन निकालूं तो रिलेशन क्या आएगा? देखें आप ध्यान से। अभी मैंने बताया था आपको कि E इक्वल टू होगा E1 माइनस EP, और ये हो जाएगा E1 बराबर, यहां से आ जाएगा बेटा E1 माइनस सिग्मा P बटे एप्सिलॉन। अब ध्यान देना, वहां मैंने क्या लिया था? एप्सिलॉन नॉट लिया था, क्योंकि उस कंडीशन में मैंने बताया था कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था वो किसमें था बेटा? उसका इफेक्ट एयर में था। अब मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? देखो, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम था इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होगा? सिग्मा P बटे एप्सिलॉन। केवल इसके लिए बात कर रहा हूं, ओनली ऑन मीडियम के लिए, न कि एयर के लिए। मैं किसकी बात कर रहा हूं? वो तो यहां से यहां तक टोटल क्या था? एयर में था। यहाँ मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, और इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ एप्सिलॉन लिया है। अगर मैं यहाँ एप्सिलॉन नॉट ले लेता तो मैं यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट ले, देखिए इधर, अगर मैं यहाँ एप्सिलॉन नॉट ले लेता तो मैं यहाँ भी क्या ले लेता? एप्सिलॉन ले लेता। इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और सिग्मा P की जगह में क्या रख सकता हूँ बेटा? P रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ? P, राइट। और P की जगह में क्या लिख सकता हूँ? एप्सिलॉन काई E, और यहाँ लिख सकता हूँ P। ये E क्या है बेटा? ये है E रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड
और ये क्या था बेटा अपने पास, देखो यार ये भी अपने पास क्या था, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, ये भी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा बेटा E प्लस E या काई E बराबर E1 हो जाएगा, और यहाँ से E कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस काई E बराबर E1, और ये हो जाएगा E1 अपॉन E बराबर 1 प्लस काई E। और ये क्या होता है बेटा, ये तो क्या है इन एयर, और ये क्या है इन मीडियम, यानी आप ऐसे कह सकते हैं E0 अपॉन E, और ये क्या होता है K होता है, क्या होता है बेटा K होता है। मुझे लगता है आप सब जानते हैं, तो इसकी जगह आ जाएगा बेटा K इक्वल टू 1 प्लस काई E, और इसी को बेटा आप कह देते हैं या और एप्सिलॉन r बराबर 1 प्लस काई E। तो ये रिलेशन होता है इसके, ये सबकी समझ में आना चाहिए कि K बराबर क्या होता है E0 बटे E। नोट का मैंने यहाँ पर क्या लिया है 1 लिया है, तो बात एक ही है। ये क्यों होता है आप सब जानते हैं, देखो E0 बराबर क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और E बराबर क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से देखो E0 अपॉन E क्या आ जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और ये क्या हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन बटे सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो जो हो जाएगा E0 अपॉन E बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है बेटा एप्सिलॉन r, या इसी को बोलते हैं K, राइट बेटा, इसलिए ये रिलेशन आ जाएगा। धन्यवाद।